नमस्कार भाइयों, आप सभी को टॉपर्स एकेडमी बिहार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एएलपी टेक्नीशियन का जो 38 मार्क्स का बेसिक साइंस जो पूछेगा उस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और न्यू पैटर्न यानी टीसीएस जो पूछ रहा है उसी पैटर्न पर चालू करने जा रहे हैं शाम को 6 बजे। इस क्लास से आपका एक वीडियो से 1 से 2 नंबर कंफर्म होने जा रहा है, क्योंकि मात्र 30 से 35 क्लास लेंगे और ये क्लास भी आपका छोटा रहेगा। कितना? 5 से 7 या 10 मिनट का अधिक से अधिक वीडियो हो सकता है और वहाँ से आपका 1 से 2 नंबर हर वीडियो से 100% है कि कंफर्म होगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो नहीं पसंद आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर एकदम कम समय में सबसे सटीक कंसेप्चुअल आपको साइंस पढ़ाया जाएगा और बेसिक साइंस एग्जाम में यही पूछता है। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? मात्रक तथा विमा, यूनिट एंड डायमेंशन, इसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, लिखा है मात्रक क्या होता है। आप लोग तो बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन हम कंसेप्ट के साथ पढ़ाने चल रहे हैं। मात्रक क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर लिखा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ टाइटल जरूर होता है। मान लीजिए हम दीपक है तो मेरा टाइटल यादव लग रहा है। वैसे ही अगर 2 केजी लिख दिया गया, समझ जाइए 2 केजी लिख दिया गया, तो ये जो केजी हो गया यही इसका मात्रक हो गया और 2 इसका संख्यात्मक मान हो गया। सपोज डेटा मान लीजिए आपका नाम है अमन सिंह। अमन आपका संख्यात्मक मान हो गया, सी आपका मात्रक हो गया। मात्रक का अर्थ होता है कि टाइटल आपका क्या है, यही आपका क्या हो गया? मात्रक हो गया, मात्रक। और 2 क्या हो गया? आपका संख्यात्मक मान हो गया। ठीक, अब समझ चुके होंगे मात्रक क्या। मात्रक का अर्थ स्पष्ट रूप से समझिए कि आपके लास्ट में जो टाइटल लगाया जाता है उसे ही मात्रक बोला जाता है। अब मात्रकों की पूरे देश में मात्रक की 3 पद्धति अपनाई गई। एक अपनाई गई एफपीएस पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये लोग क्या किया कि लंबाई को फुट में मापने लगा, समय को, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा, इसलिए इसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है और इसे ब्रिटिश लोग अपनाते हैं, यानी इंग्लैंड वाले लोग अपनाते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक कमेंट जरूर करना है और कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या क्लास आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा जो पद्धति आया सीजीएस पद्धति, इसे भारत में अपनाया गया। कहाँ पे? भारत में अपनाया गया 1971 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया और भारत में इसे ही अपनाया गया। और तीसरा है एमकेएस पद्धति, यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में अपनाया गया। इसे एमकेएस पद्धति कहा जाता है और इसी एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। पहले आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिए, लास्ट में हम आपको समझ देंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखिए मात्रक क्या है? आपके नाम के लास्ट में जो टाइटल लगाया जाता है उसे ही मात्रक बोला जाता है। मात्रक 3 तरह का होता है, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है और ये ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोग इसे यूज करते हैं। सीजीएस पद्धति क्या है? भारत में यूज किया जाता है, 1971 से इसे अपनाया गया। इसमें क्या किया जाता है? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। तीसरा है आपका एमकेएस पद्धति, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है और इसी से ही एसआई पद्धति को लिया गया। अब आप समझिए एसआई पद्धति 2 तरह का आपका होता है, एक आधारी मात्रक और एक संपूरक मात्रक। आधारिक मात्रकों की संख्या आपकी कितनी है?
सात है, यानी यही आपका मात्रक निकालने का जो आधार होता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। यानी आप ये 7 मात्रक जान गए अच्छे ढंग से कंसेप्ट के साथ, तो किसी भी चीज़ का आपसे मात्रक पूछेगा आप 100% उसे निकाल दीजिएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। लंबाई है, लंबाई को हम लोग अपने देश में क्या चीज़ में मापते हैं? मीटर में, ठीक। द्रव्यमान को क्या चीज़ में मापते हैं? केजी में। समय को क्या चीज में मापते हैं? सेकेंड में। विद्युत धारा को क्या चीज में मापते हैं? एम्पियर में। ज्योति तीव्रता की क्या चीज में मापते हैं? कैंडेला में। तापमान को केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यही आपका 7 आधारी मात्रक है। अगर ये 7 आधारी मात्रक जान गए तो जितना भी 25 से 30 एसआई मात्रक होता है उसे आप आसानी से इसी के द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए लंबाई को हम लोग एसआई मात्रक में मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को कोई भी चीज़ द्रव्यमान है उसे केजी में, समय को सेकेंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं कि नहीं बोला जाता है कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, तापमान को केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। ये तो हो गया इसके लास्ट का जो एसआई मात्रक के टाइटल हो गया। इसकी बीमा होगी, यानी बाहर से ढकने वाला कोई चीज होगा उसे बीमा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में लंबाई को लेंथ बोला जाता है, इसलिए इसके लंबाई का बीमा क्या होगा? एल होगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, इसलिए इसकी बीमा एम होगा। समय को हम लोग सेकेंड बोलते हैं, इसलिए इसकी बीमा, समय को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं, इसलिए इसकी बीमा टी होगी। विद्युत धारा एम्पियर होगा तो इसका ए हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है तो सी हो जाएगा। तापमान का के हो जाएगा, और पदार्थ की मोल का एम हो जाएगा। ये है आपका आधारी मात्रक। अगर ये 7 आधारी मात्रक अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये 7 आधारी मात्रक आप याद कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ का आसानी से मात्रक तथा बीमा निकाल सकते हैं। इसको भी हम बताएंगे आपको। दूसरा जो आपको चीज़ पढ़ना है वो है आपका संपूरक मात्रक, मतलब इससे रिलेटेड संपूरक मात्रक। कौन सा मात्रक? पूरक मात्रक। देखिए आधारी मात्रकों की संख्या 7 है और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। पहला है आपका क्या है? समतल कोण। समतल कोण, इसका एसआई जो मात्रक होता है समतल कोण का आपका रेडियन होता है। और दूसरा होता है ठोस कोण। इसका होता है एस्टे रेडियन। ठीक, ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा मात्रक तथा बीमा। अब हम निकालने को आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे वेग का कैसे मात्रक निकालेंगे, बल का कैसे निकालेंगे, चाल का कैसे निकालेंगे। इसी से आपको सब कुछ निकल जाएगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाकर हम आपको अब निकालना सिखाएंगे। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी तरह का प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का बीमा और मात्रक निकालते कैसे हैं, क्योंकि ये था आपका आधारी मात्रक। यूनिट और बीमा केवल पूरा अपने जीवन में याद किए हैं, अब हम आपको निकालने को सिखाने चल रहे हैं कि इस आधारी जो 7 मात्रक है इसके सहयोग से किसी भी चीज़ का मात्रक और बीमा कैसे निकाले। जैसे मान लीजिए चाल का निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। ठीक, एसआई में देखिए दूरी को हम लोग क्या चीज में मापते हैं? यानी दूरी हो गया लंबाई एल यानी मीटर, एम, मीटर को क्या संकेत करते हैं? एम बटा। समय को क्या चीज में मापते हैं? सेकेंड में एस, एस हो गया।
तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। देखिए याद नहीं करना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, इसलिए नीचे से ऊपर चल जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर इसका बीमा निकालना है तो मीटर का बीमा क्या होता है एल, समय का बीमा क्या होता है एम, समय का टी होता है आपका टी, तो एल टी माइनस 1, ये आपका बीमा हो गया। और वेग बराबर क्या होता है इसका भी याद रखना, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का अर्थ होता है कि न्यूनतम दूरी, तो फिर दूरी का क्या हो जाएगा मीटर एम, समय का एस, तो ये भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और बीमा हो जाएगा मीटर के लिए एल और समय के लिए टी माइनस 1। ठीक, त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग का मेरा बीमा क्या निकलना है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड बटा समय का क्या होता है एस, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का बीमा होता है आपका एल, समय का होता है टी माइनस 2, ये हो गया आपका त्वरण का मात्रक तथा बीमा। इस तरह से आप किसी भी चीज का मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं एकदम आसानी के साथ। और इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है मात्रक और बीमा का हम अगले क्लास में आपको दे देंगे। अगर आज का क्लास आपको मात्रक और बीमा वाला पसंद पड़ा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। ये क्लास आपका सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 6 बजे हमेशा मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस चैनल पर जुड़िए अगर एलपी टेक्नीशियन बनना है तो।